शेर और शिकारी की कहानी। बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमय जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा माना जाता था। उसकी दहाड़ इतनी गूंजदार थी कि मीलों दूर तक सुनाई देती थी। सभी जानवर उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। मगर यह शेर केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि दयालु भी था। कई बार वह छोटे या कमजोर जानवरों को छोड़ देता और केवल उतना ही शिकार करता जितनी उसे जरूरत होती। जंगल के पास एक गांव था। वहां एक शिकारी रहता था जो बड़े जानवरों का शिकार कर उनकी खाल और हड्डियां बेचकर पैसे कमाता था। जब उसने सुना कि इस जंगल में एक विशाल और ताकतवर शेर रहता है, तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं इस शेर को पकड़ लूं, तो उसकी खाल और दांत बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। शिकारी ने एक योजना बनाई। उसने एक बड़ा लोहे का पिंजरा तैयार किया और उसके भीतर ताज़ा मांस डालकर उसे जंगल के बीचों बीच रख दिया। वह जानता था कि भूख से मजबूर होकर शेर जरूर अंदर जाएगा और फंस जाएगा। शाम का समय था। शेर शिकार की तलाश में निकला था। अचानक उसकी नाक में ताज़ा मांस की गंध पहुंची। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जब उसने पिंजरे में रखा मांस देखा, तो उसके मन में शक हुआ। उसने सोचा, इतना ताज़ा मांस यहाँ खुले में कैसे पड़ा है? जरूर इसमें कोई चाल है। लेकिन कई दिनों से उसे बड़ा शिकार नहीं मिला था और भूख इतनी तेज थी कि उसका संदेह दब गया। वह सावधानी से पिंजरे में घुसा और मांस खाने लगा। जैसे ही उसने मांस खत्म किया, शिकारी ने छिपकर रखा हुआ रस्सा खींचा। अचानक पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। शेर फंस चुका था। शेर ने जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। शिकारी खुशी से बोला, अब तू मेरे काबू में है, जंगल का राजा। कल सुबह मैं तुझे गांव ले जाऊंगा। तेरा अंत यही होगा। जंगल के कई जानवर शेर की दहाड़ सुनकर वहां आ पहुंचे। सबके दिल में डर और दुख था। वे सोचने लगे कि अगर शेर चला गया तो जंगल पर कौन राज करेगा, और अगर शिकारी बार बार आता रहा तो बाकी जानवर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक छोटा सा खरगोश बोला, हमें अपने राजा को बचाना होगा। अगर शेर नहीं रहा तो शिकारी हमें भी मार डालेगा। लेकिन सब जानवर डरते थे। आखिरकार एक चतुर सियार ने आगे आकर कहा, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शेर को बचा सकते हैं। रात ढलते ही योजना पर काम शुरू हुआ। हाथी ने पास के पेड़ को हिलाकर जोरदार आवाज की। बंदरों ने डालियों से छलांग लगाते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पूरा जंगल मानो जीवित हो उठा। शिकारी घबरा गया। उसे लगा कि सारा जंगल उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। डर के मारे उसका पसीना छूट गया और वह भागने लगा। जैसे ही शिकारी भागा, सियार और खरगोश पिंजरे के पास पहुंचे। उन्होंने मिलकर ताले की जंजीरें खींची और बार बार कोशिश की। कई प्रयासों के बाद ताला खुल गया और शेर आजाद हो गया। आजाद होते ही शेर गुस्से में दहाड़ा और शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी गिर पड़ा और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी शिकार नहीं करूंगा। शेर का मन तो हुआ कि वह तुरंत शिकारी को खत्म कर दे, लेकिन फिर उसके मन में विचार आया, अगर मैं भी हिंसा करूं तो मुझमें और इस शिकारी में क्या फर्क रहेगा? उसने गहरी सांस ली और शिकारी को छोड़ते हुए कहा, जंगल हमारा घर है। अगर दोबारा यहाँ कदम रखा तो अगली बार दया नहीं मिलेगी। शिकारी डर से कांपता हुआ भाग गया और उसने कसम खाई कि वह अब कभी इस जंगल में नहीं आएगा। शेर की रिहाई देखकर सारे जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने शेर को घेर लिया और कहा, राजा की दया और हमारी एकता ने हमें जीत दिलाई। उस दिन के बाद से उस जंगल में कोई शिकारी आने की हिम्मत नहीं करता था। शेर ने भी अपने प्रजा को वचन दिया कि वह हमेशा उन्हें सुरक्षित रखेगा। शिक्षा। एक, लालच और क्रूरता का अंत हमेशा बुरा होता है। दो, असली ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि एकता और समझदारी में होती है।